जय जय सिया राम, राधे राधे। मैं स्कूल से जब घर आई तो घर में ताला। जब घर में ताला लगा तो मैंने आस-पास देखा कि शायद मम्मी कहीं गई होंगी। आस-पास में सब जगह देखा, सबके घर में ताला। मैंने दूर तक नज़र डाला, बहुत बड़ा पुलिस लाइन था और पूरी जो है कॉलोनी थी पुलिस लाइन की। मैंने देखा सबके घर में ताला, कोई व्यक्ति ही नहीं दिख रहा है। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे, सब लोग कहाँ चले गए? तो मैंने अपना बैग दरवाजे पे घर के पास रख दिया और मैं इधर-उधर थोड़ा देखने लगी कि मुझे कोई तो दिखे। तभी एक व्यक्ति जो है दिखाई दिया तो मैंने पूछा उससे, अंकल जी घर में कोई नहीं है और पूरे पुलिस लाइन में ताला लगा है। तो उसने कहा, बेटा आपको नहीं पता? हमने कहा, नहीं मुझे तो नहीं पता। तो उसने कहा, अच्छा आप परेड ग्राउंड जाइए तो आपको पता चलेगा। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले वहाँ जाओगे खुद ही पता चल जाएगा। अब मैं वहाँ से, मेरे घर से 300 मीटर के आसपास परेड ग्राउंड था और मैं गई वहाँ। जब मैं वहाँ दूर से मैंने देखा तो इतनी भीड़ कि कुछ पूछिए ना। तो मैंने कहा क्या हुआ? फिर मुझे दिमाग में आया कि पुलिस लाइन है, कहीं कुछ कांड हुआ होगा। तो क्योंकि जब कोई किसी की लाश वगैरह आती थी किसी नामी-गामी की तो लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। मेरे दिमाग में यही था और जब मैं पास में गई तो मेरी नज़र एक नीम के पेड़ के ऊपर पड़ी। वहाँ पुलिस लाइन में हॉस्पिटल के सरकारी हॉस्पिटल था, उसी के पीछे परेड ग्राउंड था, उसी पे एक नीम का पेड़ था, खूब बड़ा-सा। और उस नीम के पेड़ के ऊपर देखा तो एक लाश टंगी हुई, बिल्कुल नंगी-धड़ंगी लाश। तो मैंने जब लाश को देखा मैंने कहा, ये तो सिरोही है। सिरोही हमारे यहाँ एक जमादार था जो घर में काम करने आता था, उसकी शक्ल बिल्कुल मिल रही थी। तो मैंने कहा ये सिरोही है। तो मुझे फिर मेरे दिमाग में आया कि एक सिरोही जमादार मरने के, इतनी पूरी पब्लिक, बाहर की भी पब्लिक, पुलिस लाइन तो वाले तो थे ही थे। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा कौन है? मम्मी लोग इतनी भीड़ में हमको कहीं दिखाई ही नहीं दी, बहुत भीड़ थी। तो किसी से पूछा तो उसने बताया कि बहुत ही कुख्यात एक डकैत उस समय हुआ करता था, अलवर, उसकी लाश है, वो मारा गया है। जब उसने अलवर का मैंने नाम सुना, मैंने कहा अलवर, क्योंकि इतना मैंने उसके बारे में सुन रखा था, इतना दहशत उसने फैलाया हुआ था कि लोग, बच्चे जानते थे कि अलवर के नाम से लोग डरते थे। बहुत कुख्यात डकैत था वो। मतलब एक डकैत होते हैं कि उनका कुछ एक मतलब उनका कुछ नियम रहता है कि हाँ बस इन्हीं को करना है, इन्हीं को मारना है, इन्हीं को लूटना है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा था, उसके बारे में क्या बताएं हम। फिर पता चला कि ये डकैत अलवर और पुलिस वालों ने मारा। तो मतलब उस समय बड़ी खुशी का लहर था कि इतना बड़ा कुख्यात डकैत मारा गया। उस समय जब हम लोग एटा में थे तो डकैतों का बहुत बड़ा वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डकैत हुए उस समय, और जिसमें अलवर तो बहुत ज़्यादा ही कुख्यात डकैतों में उसका नाम रहा। और भी डकैत थे, मैंने कई डकैतों की लाशें देखी। जिंदा कौन देख सकता है डकैतों की? इतनी किसके पास हिम्मत है कि डकैतों को जिंदा देखे? लेकिन मैंने देखा, अलवर को देखा। कलुआ डकैत था एक, गौरी डकैत था और एक और 2-3 के नाम नहीं याद आ रहे हैं। ये कुछ बहुत ही चुने हुए डकैत जो बड़े नामी थे वो थे। और एक डकैत और था जो बिल्कुल फ़िल्मी वाला डकैत था, जैसे फ़िल्मों में डकैतों को दिखाया जाता है कि किसी कारणवश वो डकैत बने, उसके बाद वो क्या कहते हैं, बड़ों को, जो धनवान लोगों को खूब लूटते थे और गरीबों को खूब दान करते थे, पब्लिक वालों की बहुत सहायता करते थे। तो उससे क्या था कि वो देवता के स्वरूप में भी वो बहुत लोग माना जाने लगा। और इसकी वजह से पुलिस वाले उसको पकड़ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि डकैत लोग हैं जो है बिना मुखबरी के नहीं पकड़े जाते। आप सोचिए कि जब कोई मुखबरी करता है तभी ये बड़े बड़े डकैत पकड़े जाते हैं। तो वो डकैत भी ऐसे ही, उसको भी धोखे से ही किया गया था, लेकिन उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और बहुत ही भगवान का भक्त, देवी भक्त,
और गरीबों का मसीहा, ऐसा एक डकैत था। और वो डकैत मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और इसी के साथ राधे राधे, जय सिया राम।